श्री वेद पुरुषाय नमः। नमस्कार। क्लास नंबर 621 श्रीमद् भगवद गीता जी शंकराचार्य जी के भाष्य के अनुसार आरंभ किया जाता है। ओम श्री सीता रामचंद्राभ्यां नमः। नमो गुरुभ्यः। ओम अथ काल देवता श्री विक्रमी संवत 2082 आश्विन कृष्ण पक्षः दशमी आर्द्रा मंगल वारः उत्तरायणं वर्षर्तुः। ओम तत्सत्। श्री शंकराचार्याय गुरवे नमः। आत्म औपम्येन सर्वत्र समं पश्यति अर्जुन। सुखं वा यदि वा दुःखं स योगी परमो मतः। अध्याय नंबर 6 और श्लोक नंबर 32 और पुस्तक है गीता प्रेस गोरखपुर, बुक नंबर 10, शंकराचार्य जी के भाष्य वाली भगवद गीता जी। तो कल हमने इस श्लोक को देखा है और आज हम इसका पूरी तरह रस निकालेंगे। तो क्या कह रहे हैं ये श्लोक? ये कितने गहरे श्लोक हैं। ये श्लोक हमें आत्मज्ञानी की दृष्टि दिखा रहे हैं। जिस व्यक्ति ने पूरी यात्रा अपनी पूरी कर ली है, कहाँ वो उनके वेद चक्षु खुले और फिर वो वैदिक कर्मों को अपने यज्ञ में करने लगे, अपने वर्ण और आश्रम का पालन करने लगे, यज्ञ में आहुति देने लगे। फिर उनको वैराग्य आया, उनको पता चला कि संसार में बार बार जन्म है, ये कर्म आपको बार बार शरीर देता रहेगा। तब उन्होंने मोक्ष की इच्छा की, कर्म योगी बने और केवल यज्ञ वृद्धि के लिए उन्होंने कार्य किया, शरीर प्राप्ति के लिए नहीं किया। भगवान की आराधना किया, एक अच्छे गृहस्थ बने और वो वर्ण और आश्रम धर्म को पालन करते हुए धीरे धीरे वो सारे माया के प्रति प्रलोभन से मुक्त हो गए और उनकी स्थिति आत्मा में हो गई। देह से हटके वो आत्मा में परिस्थित हो गए और इस प्रकार माया से हटके मायावी में स्थित हो गए। और मायावी में स्थित होने से उन्होंने एक विचित्र चीज जानी, जिसको यहाँ बताया जा रहा है कि आत्म औपम्येन, आत्मा को ही उन्होंने उपमा समझा कि वो ये बड़ा विचित्र है, क्योंकि आत्मा तो सर्वत्र एक ही है। ज्ञानी के लिए, ज्ञानी ये जानते हैं कि पूरा जगत अंतरात्मा ही है, सर्वात्मा नारायण से व्याप्त है, इसलिए सारे जीव एक ही आत्मा है। तो इसी ज्ञान से उन ज्ञानी ने ये समझा कि जैसे मैं इस देह में अपने आप को देही समझ रहा था और सारे दुख और सुखों को से व्याकुल हो रहा था, सारा मेरा जीवन केवल सुख की प्राप्ति और दुख की निवृत्ति के लिए था, और ये अज्ञान अवस्था में ऐसा था। लेकिन ज्ञान अवस्था में मुझे समझ में आया कि देह, ये छोटा सा देह यज्ञ देह के अंदर है, भगवान विष्णु की देह के अंदर है। तो इस प्रकार मैंने अपनी देह को भरना छोड़ा और भगवान विष्णु के यज्ञ में परायण हुआ। जैसे मैंने ऐसा जाना, अज्ञान अवस्था में जो वेद ज्ञान एक को दे रहे हैं, वो वेद ज्ञान सारी आत्मा के लिए है। इसलिए एक ही आत्मा सारे जीवों में होने के कारण सबके लिए मोक्ष मार्ग एक है।
और वो क्या है कि हर व्यक्ति अपने अपने स्वधर्म के अनुसार, पूर्व जन्मों के कर्म के अनुसार अपनी अपने यज्ञ स्थान को संभाले। वर्ण आश्रम में जो असमानता है उससे घबराए नहीं। आत्मा की समानता है, लेकिन यज्ञ में जो अपना अपना स्थान है उसकी असमानता है। ये असमानता का ज्ञान और समानता का ज्ञान दोनों हमारे ध्यान योगी जिन्होंने ज्ञान दृष्टि प्राप्त कर ली है, उनको ये दोनों ज्ञान प्राप्त हुए। असमानता के बल पे वो समझ गए कि कैसे जो वर्णाश्रम धर्म जन्म से सबके लिए असमान है, उसमें कोई दोष नहीं है। एक ही आत्मा, एक ही परम विष्णु, ब्राह्मण हैं, क्षत्रिय हैं, वैश्य हैं, शूद्र हैं, स्त्री हैं, पुरुष हैं, बहिष्कृत जाति भी हैं। जो इस वर्णाश्रम में से बहिष्कृत हैं अपराध के कारण, वो सब पहले ब्राह्मण थे, उच्च जाति, लेकिन उन्होंने अपराध किए और उसके कारण वो बहिष्कृत हो गए। इसीलिए उनके गोत्र ब्राह्मण आदियों से मिलते हैं, गोत्र थोड़ी बदल जाएंगे। तो इसलिए उनके लिए भी अपने अपने स्वधर्म हैं, सब अपने अपने स्वधर्म में पैदा होते हैं। और इसलिए भगवान का यज्ञ जो है उसमें आहुति के कारण हम सब भिन्न भिन्न कर्म फल को प्राप्त होते हैं। तो ये जो जगत का वैचित्र्यम है, सबको अलग अलग सुख और दुख की प्राप्ति, अलग अलग परिस्थितियों की प्राप्ति, अलग अलग शरीरों की प्राप्ति, क्योंकि हम एक शरीर, एक फैक्ट्री से निकले हुए एक ही प्रकार के प्रोडक्ट नहीं हैं। जैसे फैक्ट्री का प्रोडक्ट जन्म लेते ही सारे के सारे स्क्वायर साबुन अगर बना रही है तो सारे साबुन एक ही जैसे होते हैं, लेकिन हम किसी फैक्ट्री के प्रोडक्ट नहीं हैं, हम यज्ञ के प्रोडक्ट हैं। इस यज्ञ में डाली हुई आहुति के कारण हम जन्म लेते हैं और फिर इसी के अंदर हमें पुनर्आहुति डालनी होती है, तो इसी के लिए जन्म लेते हैं, इसी में जन्म लेते हैं। ये ज्ञान से उनको सारी दुनिया समझ में आ गई। ये है आत्म औपम्येन, कि उनको ये समझ में आया कि हमारा वैदिक धर्म जो है वो जन्म से ही असमानता जो कर रहा है वो इसलिए कर रहा है क्योंकि दुनिया केवल फैक्ट्री प्रोडक्ट को जानती है, वेद चक्षु को नहीं जानती, यज्ञ को नहीं जानती। इसलिए अगर भगवान विष्णु का ये जो शरीर बनाना है तो पैर अलग होने चाहिए, भुजा अलग होनी चाहिए, जांग अलग अलग होनी चाहिए, सिर अलग होना चाहिए। सारे एक साबुन के टुकड़े हम बना देंगे तो कैसे बनेगा ये शरीर? तो इसलिए ये बात जान के उनको असमानता में कोई दोष नहीं लगा। इसलिए दुख हो या सुख हो, उनको ये समझ में आया कि आत्मा दुख की अवस्था में, सुख की अवस्था में सबके लिए बराबर है। सब अपने अपने सुख कर्म से ही उच्चता, इस यज्ञ में उच्चता और नीचता को प्राप्त करते हैं, अपने अपने कर्मों से सुखों और दुखों को प्राप्त करते हैं। इसलिए यहाँ पर एक न्याय है। जो न्याय व्यवस्था वेद देते हैं कोई नहीं देता। जो रिलीजन्स हैं, एब्राहमिक ट्रेडिशन वाले, वो सारे तो कहते हैं कि कोई कर्म फल है ही नहीं, जिसको सुख और दुख होता है वो अल्लाह की मर्जी से होता है, गॉड्स विल। और हिंदू भी ऐसे ही बोल देते हैं, हाँ गॉड्स विल, गॉड्स विल। एक गॉड यहाँ विलिंग करने वाला है ही नहीं, यहाँ है मेरे अपने कर्म हैं। जैसा मैंने बोया है
वैसा मैं उसी को वैसे ही फल मुझे मिल रहे हैं। यथा बीजम तथा फलम। स्वयं सीता जी भी हनुमान जी से ये कहती हैं कि मैंने अपने पूर्व जन्म में कोई ऐसे बीज बोए होंगे जिसके कारण मुझे इन राक्षसियों का दुख झेलना पड़ा, इसलिए हे हनुमान जी आप इन राक्षसियों को दंड ना दीजिए। तो इसलिए ये बात समझ में आई कि हम सब कर्म और फल के अधीन होने के कारण विचित्रता को प्राप्त होते हैं। तो ये नहीं कहना कि ये जो सारे सिस्टम्स बता रहे हैं कि एक के पास अधिक है और दूसरे के पास कम है तो उसका कारण ये है कि उसने आपका छीन लिया है। सारी चीज़ें आप लोकल के ऊपर ही अगर कर देंगे तो सोसाइटी में कभी चैन नहीं आएगा। हर व्यक्ति यही कहता रहेगा कि तुम्हारे पास ज़्यादा है इसलिए क्योंकि तुमने मेरा ले लिया है। बराबरी बराबरी बराबरी, हर जगह बराबरी होनी चाहिए। लेकिन यहाँ जो कहा जा रहा है आत्म औपम्येन सर्वत्र समम पश्यति, सर्वत्र बराबरी को देखता है। और भगवत गीता में ये बराबरी, इक्वालिटी को शब्द को लेके लोग कह रहे हैं भगवत गीता भी वही कह रही है जो सारी दुनिया कह रही है। भगवत गीता कुछ नया नहीं बता रही, भगवत गीता यही बता रही है कि सबको एक समझना चाहिए। तो वो एक समझना चाहिए, दोनों में भेद देखना चाहिए। हमें अभी भी डर है, कितना भी हम समझा लें, लेकिन हमारे हिंदू जो हैं वो इस समत्व के अर्थ को नहीं समझेंगे। समत्व यहाँ क्या है? यहाँ समत्व है कि सारा जगत एक भगवान विष्णु है और एक भगवान विष्णु अज्ञान की दृष्टि से यज्ञमय वपु को धारण किए हुए, उपाधि को धारण किए हुए, अविद्या कल्पित उपाधि को, माया उपाधि को धारण किए हुए हैं। ये जगत, इसके अंदर एक ही आत्मा अज्ञान अवस्था में अनेक शरीरों में बार बार अपने अपने कर्मों के अनुसार जन्म ले रहा है। कभी देवता, कभी पौधा, चिड़िया इत्यादि। कब सबको जो मिल रहा है उसमें एक जस्टिस है, उसमें एक न्याय है। सब अपने अपने कर्मों से अलग अलग शरीर प्राप्त करते हैं और वो शरीर जो है वो उसमें सुख दुख आते हैं। फिर वो शरीर जब उनकी अवधि पूरी हो जाती है तो वो शरीर गिर जाते हैं और अगले नए कर्म जो है नया शरीर बनाते हैं। ये कितना बड़ा ज्ञान है। और इसलिए कहा कि समम, उन्होंने आत्मा को ही उपमा देख के समम को जान लिया कि यहाँ पर सबके साथ एक ही न्याय चल रहा है। कोई ये नहीं है कि ब्राह्मण ज़्यादा बड़े हैं, ये हैं, सब एक न्याय है। ब्राह्मणों ने अपने जो सिर का स्थान प्राप्त किया है अपने कर्मों से किया है। आज के ब्राह्मण पहले कभी शूद्र होंगे, ठीक है, या कोई पशु होंगे या कहीं कुछ और होंगे, और जो आज पशु इत्यादि हैं कल ब्राह्मण हो जाएंगे। अपने अपने कर्मों के अनुसार ये चक्र चल रहा है। इसलिए व्यक्ति को क्या करना चाहिए कल्याण के लिए? ये नहीं कि वो इस व्यवस्था का नाश करे। यो यहाँ सिखाया जा रहा है कि वर्णाश्रम को तोड़ दो, ये मनुष्य की बनाई हुई है, ये वैदिक धर्म है। हमको क्या करना चाहिए? इस व्यवस्था का कुछ साधन समझना चाहिए। अपना जो भी स्थान है उसको ग्रहण करके अपने राग द्वेष छोड़ के भगवान के यज्ञ में आहुति डालनी चाहिए। रामाय नमः, ठीक है, गोविंदाय नमः। इस प्रकार जो भी हमें स्थान मिला है, कर्तव्य मिला है, उसको करें। और राम जी हमारे रक्षक बैठे हैं,
जो इस संसार में लोग हमको यूज करने वाले हैं, भ्रमित करने वाले हैं, झूठा शास्त्र बना के गिराने वाले हैं, तो हमारे गुरुजी जगत की आत्मा राम, क्योंकि वो हमारी आत्मा है, वो किसी के बनाए हुए नहीं हैं। कोई कितना भी कहे कि मैं राम जी के नाम पे आपको ठगूंगा, तो राम जी, असली राम जी भी तो बैठे हुए हैं। और वो कौन है? स्वयं हम ही हैं। हमारा सबका आत्मा ही राम है। इसलिए समम का मतलब ये है कि आप अपनी आत्मा को ही राम जी के रूप में, जगत की आत्मा भगवान नारायण के रूप में जानिए, और अपनी आत्मा की आज्ञा मानते हुए अपनी ही आत्मा का बृहद शरीर, एक छोटा शरीर है वो हम हैं, और एक बड़ा शरीर है जो भगवान विष्णु है, लेकिन भगवान विष्णु हमारा ही सत्य है। ये बात समझिए, छोटी आत्मा और बड़ी आत्मा नहीं है, आत्मा एक है, शरीर छोटा और बड़ा है। जब ये आत्मा बड़े शरीर को पहनती है, असीम शरीर को पहनती है, तो हम इसको असीम कहते हैं, और छोटे को पहनती है तो हम कहते हैं सीमित है। लेकिन आत्मा तो एक ही है, सत्य तो एक ही है। इस प्रकार ये समत्वम है। इसलिए दो प्रकार के समत्व को समझिए। एक है कि हम सबका शरीर असमान है, सबको असमान शरीर मिला है, ये भी समत्वम है, ये इक्वालिटी है। सब ने अपने अपने पूर्व जन्म के कर्मों से समान शरीर को प्राप्त किया है। और याद रहे, किसी रिलीजन में, क्रिश्चियनिटी, इस्लाम इत्यादि, कहीं पर भी कोई पूर्व जन्म नहीं होता, क्योंकि वहाँ पर उनके अल्लाह गॉड ने सोल को बनाया है, मिट्टी के शरीर में डाला है। आत्मा को किसी ने नहीं बनाया। आत्मा तो स्वयं जगत की आत्मा परम सत्यम है, भगवान नारायण है स्वयं। इसलिए आत्मा और सोल बिल्कुल अलग चीजें हैं। इसलिए वो लोग कभी भी आत्म औपम्येन ये नहीं सिद्ध कर सकते कि ये कोई न्याय है। वो कहते हैं कि सबको अलग अलग स्थान क्यों मिला, सबको अलग अलग दुख क्यों मिल रहा है, गॉड्स विल। इसलिए ये उसमें सबसे बड़ा दोष है कि गॉड के अंदर मर्जी, मन मर्जी, तानाशाही है, जिसको मर्जी वो जो मर्जी दे देते हैं और आप नहीं पूछ सकते। लेकिन यहाँ सबका अपना अपना स्थान है, और जन्म लेने पर भी सब अपने अपने स्थान में ही भगवान नारायण की पूजा करते हैं, कोई लड़ाई नहीं। ये बात समझ में आ रही है? इसलिए ये दुख और सुख में सदा व्यक्ति सम रहता है और अपने स्वधर्म में बना रहता है, कभी भी ऐसा नहीं करता। जैसे सीता जी दुख में भी सम रही। देखिए इसका उदाहरणम, ये देखिए, ये विष्णु सहस्त्र नाम है, इसका 62 श्लोक। सुव्रत सुमुख सूक्ष्म सुघोष सुखद सुहृत् मनोहरो जित क्रोधो वीरबाहुर्विदारणः। अब देखिए शंकराचार्य जी भाष्य दे रहे हैं, भगवान का नाम सुव्रत क्यों है? कितना सुंदर है। भगवान शंकराचार्य जी सारे शास्त्रों को पढ़े हुए हैं, और वो वाल्मीकि रामायण में से, लोग कहते हैं शंकर जी तो भगवान शिव के अवतार हैं इत्यादि। देखिए वाल्मीकि रामायण में से निकाल के दिखाते हैं कि भगवान का व्रत इतना सुंदर, भगवान को सुंदर व्रत वाला क्यों कहते हैं? शोभनम व्रतम अस्य इति सुव्रतः। बड़ा सुंदर व्रत है भगवान का, सुनेंगे तो एकदम नाच उठेंगे। सकृदैव प्रपन्नाय तवास्मीति च याचते अभयं सर्वभूतेभ्यो ददाम्येतद्व्रतं मम।
ये वाल्मीकि रामायण 6:18-33, ठीक है। तो छठा कांड 18वां अध्याय और 33वां श्लोक। भगवान कहते हैं, ये तब का स्थान श्लोक है जब सुग्रीव राम जी के पास आते हैं शरण लेने के लिए। तब सभी कहते हैं कि सुग्रीव को तो शरण नहीं देनी चाहिए क्योंकि ये शत्रु पक्ष से आए हैं। और तब भगवान नारायण अपने एक सुंदर व्रत के बारे में बताते हैं। वो कहते हैं कि सकृतेव प्रपन्नाय, जो एक बार भी मेरी शरणागति में आ जाता है और क्या कहता है, तव अस्मि इति, मैं आपका हूं। च याचते, इस प्रकार याचना भाव से वो कहता है कि मुझे शरण दी जाए, हेकड़ी से नहीं, अहंकार से नहीं। उसको भगवान की शरणागति का समझ में आया, संसार के दुखों से उसने समझा है कि भगवान नारायण ही एकमात्र शरणागति हैं। तो क्या भगवान उस समय उनका इंटरव्यू लेते हैं? क्या भगवान उनको कहते हैं कि नहीं नहीं तुमने बड़े पाप किए हैं, मैं तुम्हें शरण नहीं दूंगा, तुमने मेरी कभी आज्ञा नहीं मानी इत्यादि, ऐसा कुछ कहते हैं? भगवान क्या कहते हैं, अभयम सर्वभूतेभ्यः ददामि। ऐसे शरणागत को मैं सारे संसार के जितने भी जीव हैं उन सब से उसको अभयम दे देता हूं कि आज से तुम मेरी शरण में हो, तुम्हें किसी से भी भय की कोई आवश्यकता नहीं, निर्भय कर देता हूं। एतद् व्रतम मम, ये मेरा व्रत है। क्या सुंदरता है, क्या है हम हिंदुओं के पास और हम क्या कर रहे हैं। इसका मतलब हम कितने भी भटक जाएं, क्यों भगवान ने ऐसा व्रत रखा हुआ है? ऐसा व्रत तो नहीं करना चाहिए भाई। एक व्यक्ति जिसने इतना पाप किया है, आप उसको क्यों इक्वल ट्रीट कर रहे हैं? एक व्यक्ति है जो बड़ा धार्मिक है, दूसरा अधार्मिक है, और दोनों ही आपके पास आ जाते हैं, तो आप उनको एक समान क्यों मानते हैं? ये तो ठीक नहीं है। लेकिन ध्यान से देखिए, आत्म औपम्येन, स्वयं भगवान का व्यवहार इसी श्लोक के कारण है। भगवान जानते हैं कि वो जिसको शरण दे रहे हैं वो स्वयं वही हैं, वो किसी अन्य को शरण नहीं दे रहे जिस पे उनको गुस्सा हो। वो देखते हैं कि उन्हीं के अंदर ही राम और रावण व्यवहार है। जगत की आत्मा ही राम है और जगत की आत्मा ही रावण है। इसलिए वो सारी इस माया के अंदर ये किसी आत्मा को ही देखते हैं, तो ये मैं ही हूं। और अगर मैं रावण के रूप में हूं और मैं भटक गया, आज वही रावण राम जी की यदि शरण में आ जाता है तो राम जी क्यों शरण नहीं देंगे? उनको शुद्ध होने का मार्ग बताएंगे, स्वधर्म बताएंगे, उनको बताएंगे कि आप किस प्रकार शुद्ध हो जाइए और मोक्ष की तरफ जाइए। उनका कल्याण क्यों नहीं करेंगे? ये देखिए, ये हमारा देश इतना बड़ा है। फिर इसी विष्णु सहस्त्र नाम में देखिए, भगवान का नाम सुमुखः क्यों है? और इसमें भी शंकराचार्य जी हमें बताते हैं कि विष्णु पुराण में देखिए क्या कहा गया है, प्रसन्न वदनम चारु पद्म पत्र आयत ईक्षणम। भगवान का जो मुख है, ऐसा रूप भगवान का देख के ताकि हम पूरी तरह उनमें खो जाएं। उनका मुख प्रसन्न वदनम है, सदा उस पर प्रसन्नता है। क्यों प्रसन्नता है उस पर? क्योंकि ये ब्रह्म ज्ञान, वो हर स्थिति में प्रसन्न क्यों बने रहते हैं? क्योंकि आत्मा आनंद रूप है। आत्म औपम्येन, माया सुख और दुख उनकी प्रसन्न वदता नहीं छीनती है। चारु पद्म पत्र आयत ईक्षणम,
उनका जो ईक्षणम है, उनका जो देखना है, उनकी जो आंखें हैं, वो सुंदर कमल के पत्र के समान विस्तृत है, बड़ी है। उनकी ईक्षणम क्या है? चैतन्यम, उनकी चेतना। और इसी को भगवान शंकराचार्य जी आगे कहते हैं कि केवल यही विष्णु रूप ही नहीं, जब वो नर रूप धारण करके आते हैं और कठिनाई में होते हैं, वन वास सुमुख त्वाद वा दाशरथी रामः, ये तो जगत के नारायण हैं, लेकिन दाशरथी दशरथ के पुत्र भी जब वनवास में उनका मुख कैसा था ये देखिए। तो कहते हैं स्वपितुर्वचनम श्रीमान अभिषेकात् परम प्रियम मनसा पूर्वमासाद्य वाचा प्रतिगृहीतवान् इमानि तु महारण्ये विहित्य नवपञ्च च वर्षाणि परमप्रीतः स्थास्यामि वचने तव। भगवान कहते हैं श्रीमान राम ने अपने पिता के उन अभिषेक से भी अधिक प्रिय वनवास विषयक वचनों को प्रथम मन से ग्रहण कर फिर वाणी से भी स्वीकार किया। जो पहले कहाँ उनका अभिषेक होने वाला था, अब उनको वनवास जाने के वचन मिले, उनको पहले मन से ग्रहण किया, संकल्प, और फिर उसके बाद उसको वाणी से बोला। क्या बोला? इन 14 वर्षों तक वन में घूम फिरकर मैं बड़ी प्रसन्नता से आपके वचनों का पालन करूंगा। ये देखिए कर्म है, कभी वो कर्म आपको राज्य अभिषेक देगा और कभी वो कर्म आपको वनवास देगा। दोनों परिस्थितियों में अपने स्वधर्म को पूरा स्वीकार करना, यह है आत्म औपम्येन, कि आत्मा अविद्या की स्थिति में कभी इष्ट परिस्थिति में होगी, कभी अनिष्ट परिस्थिति को। ये कहा दुख वा यदि वा दुखम, सुख हो या दुख हो, योगी सदा समम रहता है। राम जी में हम भगवत गीता जी के योगी को देखते हैं, लेकिन देखिए क्या पढ़ाया जा रहा है कि ये जो श्लोक है भगवत गीता का, कहा जा रहा है ये तो गोल्डन रूल ऑफ जीसस ऑफ नाजरत है, ये उनकी सेकंड कमांडमेंट है। क्या कहा गया वहां? डू ऑन टू अदर्स एज यू वुड हैव देम डू ऑन टू यू। दूसरों के साथ ऐसा करो जैसा आप चाहते हैं कि वो आपके साथ करें। तो ये समम पश्यति है कि नहीं, कि आप दो दोहरे मानदंड ना रखिए। अपने लिए आप चाहते हैं कि मुझे सब लोग आदर करें, लेकिन दूसरों का आप अनादर करते हैं। इसलिए सबके साथ वैसा ही आप व्यवहार करें जैसा आप चाहते हैं कि वो आपके साथ करें। इसको गोल्डन रूल बताया जाता है और कहा जाता है कि सारे ही जितने भी रिलीजन्स हैं वो यही पढ़ा रहे हैं और भगवत गीता भी यही पढ़ा रही है। क्या भगवत गीता में ये पढ़ाया जा रहा है कि आप अपनी देह को में रहते हुए जैसे आप चाहते हैं मेरा मान हो, वैसे ही आप सबसे मान की इच्छा कराएं कि वो भी मान चाहते हैं, मैं भी मान चाहता हूं। तो क्या हो गया? इक्वालिटी। पहली बात जानिए कि ये जो कहा जा रहा है वहां पर ये नहीं कहा जा रहा कि सबके साथ वैसा ही ट्रीटमेंट करो। ये कहा जा रहा है जो बिलीवर्स हैं, जो उनके अपने ब्रदरहुड के अंदर हैं, उनके साथ आप ऐसी ट्रीटमेंट करो। लेकिन वो जो आइडल को वर्शिप करने वाले हिंदू हैं, उनके साथ ऐसा नहीं है। उनको आप, वो जो डेविल के लोग हैं, उनके साथ सेम ट्रीटमेंट नहीं करना। इसलिए वहां तो समत्वम है ही नहीं, वहां केवल अपनी बिरादरी का ध्यान रखने की बातें हैं। और जो डेविल के लोग हैं, हम जैसे हिंदू, उनके लिए कोई समता नहीं है। और दूसरी बात,
समता जो है भी वो यही है कि शरीर, आप शरीर हैं और शरीर जो मांगता है, हम ये आत्मा को जानते ही नहीं। ना करें ऐसे कि सब बाइबल को ही भगवत गीता बनाते जाएं, बाइबल को बाइबल की तरह जानें, वो क्या कह रही है उसको अच्छी तरह समझें, और भगवत गीता में भगवत गीता समझें, और दोनों के भेद को समझें, तब हमारा हिंदुओं का कल्याण होगा। नहीं तो कितना भी भगवत गीता पढ़ा लो, कहेंगे हाँ हाँ ये तो वही बात कही जा रही है कि इक्वालिटी। यहां कहा जा रहा है इनइक्वालिटी। ठीक है, कैसे अविद्या में इनइक्वालिटी है लेकिन तत्व में इक्वालिटी है। इसलिए राम मंदिर निकलता है, लेकिन यहां पर कोई राम नहीं निकलता। यहां पर केवल एक ऐसा व्यक्ति निकलता है जो अपने ब्रदरहुड के लिए को बढ़ाता है, हेवन को प्राप्त करने के लिए, रागत द्वेषी। और यहां कौन निकलता है? वो व्यक्ति जो सनातन धर्म, जो सत्य आत्मा पर आश्रित है, उसकी रक्षा करता है। इस भेद को जानना चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्रणाम।